नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत ही बड़ी परीक्षा की समीक्षा करने वाले हैं और सवाल ये है कि आखिर कैसे एक देश की करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बन गई। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से समझते हैं। यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हमारे सामने है। आखिर कैसे एक देश की मुद्रा दुनिया भर के ट्रेड, पॉलिटिक्स और पावर का सेंटर बन गई। देखिए, इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है और इसकी शुरुआत होती है एक दूसरी बड़ी ताकत के दौर के खत्म होने से। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। ये वो दौर था जब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का एक छत्र राज था। उस समय पूरी फाइनेंशियल दुनिया का बस एक ही राजा था और वो था पाउंड। अंदाजा लगाइए, अपने पीक पर दुनिया का 60% ट्रेड पाउंड में होता था। 60%। डॉलर से बहुत बहुत पहले पाउंड ही दुनिया की असली रिजर्व करेंसी हुआ करता था। हालात ये थे कि देशों के लिए सोना रखने से ज्यादा सेफ और आसान पाउंड रखना माना जाता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 2 वर्ल्ड वॉर हुए और पुरानी फाइनेंशियल दुनिया का पूरा ढांचा ही चरमरा गया और इसने एक नए खिलाड़ी के लिए मैदान पूरी तरह से खाली कर दिया। और यहां देखिए कि कैसे किस्मत ने पलटी मारी। एक तरफ था ब्रिटेन, जो जंग के बाद भारी कर्ज और खाली खजाने से जूझ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ था अमेरिका, जो जंग में शामिल देशों को हथियार और सामान बेच बेचकर अमीर होता जा रहा था। देखते ही देखते वो दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बन गया। और ये ग्राफ इस बदलाव के साइज को बहुत अच्छे से दिखाता है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया का लगभग 70% सोना अकेले अमेरिका के पास था। जी हां, 70%। ये एक ऐसी इकोनॉमिक पावर थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था अमेरिकी डॉलर की ताजपोशी के लिए, और ये ताजपोशी हुई 1944 के ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ये डॉलर की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट था। इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी बात थी सोने की गारंटी। अमेरिका ने पूरी दुनिया से एक वादा किया कि कोई भी देश $35 देकर 1 आउंस सोना ले सकता है, और वो ये वादा इसलिए कर पाया क्योंकि दुनिया का ज्यादातर सोना तो उसी के पास था। इस सिस्टम का मैकेनिज्म बहुत सिंपल लेकिन एकदम क्रांतिकारी था। दुनिया भर की करेंसीज को डॉलर से जोड़ दिया गया और डॉलर को सोने से। बस इसी के साथ एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसके टॉप पर अमेरिकी डॉलर बैठा था। अब इस नए साम्राज्य को चलाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे 2 बड़े सिपाही भी तैयार किए गए। इनका काम था जंग से तबाह हुए देशों की मदद करना, लेकिन एक शर्त पर कि सारा का सारा लेन देन सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होगा। इस एक शर्त ने डॉलर की ग्लोबल डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक ट्विस्ट आया। बहुत जल्द इस सोने के सिस्टम में दरारें दिखने लगीं। क्यों? क्योंकि देशों को अब राजा की ताकत पर शक होने लगा था। असल में दुनिया में जितने डॉलर घूम रहे थे, उसे देखकर देशों को टेंशन होने लगी। उन्हें यह शक हुआ कि क्या अमेरिका के पास वाकई इतने सोने का भंडार है भी कि वो हर डॉलर को बदल सके। तो फ्रांस जैसे देशों ने अपने डॉलर वापस देकर सोना मांगना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका के गोल्ड रिजर्व पर जबरदस्त प्रेशर पड़ने लगा। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 15 अगस्त 1971। राष्ट्रपति निक्सन ने एक तरफा फैसला लेते हुए उस वादे को ही तोड़ दिया जिस पर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई थी। इसी को निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है, और इसी के साथ सोने का दौर खत्म हो गया। अब सोने का सहारा तो टूट चुका था। यहां से डॉलर का खेल खत्म भी हो सकता था। लेकिन अमेरिका ने एक ऐसी जबरदस्त चाल चली जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी करेंसी के लिए पावर का एक बिल्कुल नया सोर्स ढूंढ निकाला। यहां पर अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक सीक्रेट लेकिन जीनियस डील की। डील ये थी कि सऊदी अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। बदले में अमेरिका उसे मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, और तेल बेचकर जो अरबों डॉलर सऊदी के पास जमा होंगे उन्हें वापस अमेरिकी बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ये एक परफेक्ट साइकिल थी। इसी शानदार सिस्टम को नाम दिया गया पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। इसने एक ऐसा ग्लोबल साइकिल बना दिया जिससे अमेरिकी डॉलर की डिमांड हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। अब डॉलर को सोने के सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दुनिया में हर किसी को तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत जो थी। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि तेल की मांग मतलब डॉलर की मांग।
इस सिस्टम से मिले पैसों ने अमेरिकन इकोनॉमी और मिलिट्री को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। और हाँ, जिसने भी इस सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत की, जैसे सद्दाम हुसैन या गद्दाफी, उसे अमेरिका का दुश्मन माना गया। इस पेट्रो डॉलर सिस्टम ने अमेरिका को पिछले 50 सालों से एक बेमिसाल ताकत दी है। लेकिन आज की इस बदलती दुनिया में ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या होगा अगर कोई बड़ी इकोनॉमी, कोई बड़ा देश इस तेल डॉलर की डील से बाहर निकलने का फैसला कर ले? क्या तब डॉलर का ये राज खत्म हो जाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा।